वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बार फिर हिंदू युवती और मुस्लिम युवक को लेकर विवाद हुआ। यह मामला गोविंदपुरा थाना इलाके के गौतम नगर में एक होटल का, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक हिंदू युवती और एक मुस्लिम युवक को होटल के कमरे में पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ और युवक के साथ मारपीट की गई। घटना का वीडियो सामने आया तो मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और जमकर हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मगुरु पहुंचे और पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हालांकि पुलिस ने सभी लोगों को समझाया और बड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। तो भोपाल में एक हिंदू युवती एक मुस्लिम युवक के साथ थी एक होटल में, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने उसे पकड़ करके उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच अब सीबीआई कर रही है। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। मामले में सीबीआई को 1 करोड़ की सुपारी किलिंग का शक है। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक खास जांच दल का गठन किया जाएगा। राज्य पुलिस अब एजेंसी को केस की डायरी सौंपेगी। दूसरी तरफ सीबीआई की एक टीम ने मध्य ग्राम पुलिस स्टेशन के घटनास्थल का मुआयना किया। आज सीबीआई तीनों आरोपियों से पूछताछ कर सकती है और हिरासत में लेकर घटनास्थल पर भी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए उन्हें ले जा सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच आज से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिनों के चीन के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां द्विपक्षीय बैठक होगी। कई मुद्दों पर बातचीत होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति के बीच ईरान के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। हालांकि चीन यात्रा से पहले ट्रंप ने संकेत दिया कि उन्हें इस मामले में किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से ईरान से निपट लेंगे और जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने बड़ा दावा किया। दावे के मुताबिक ईरान युद्ध पर अब तक करीब $29 अरब खर्च हो चुका है। ऐसे में युद्ध की बढ़ती लागत ने अमेरिकी संसद में ट्रंप प्रशासन की रणनीति पर सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि जल्द ही अमेरिका का स्वर्णिम दौर आने वाला, क्योंकि अब युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और तेल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी, जिसके बाद शेयर बाजार में उछाल आएगा और महंगाई काफी नीचे आ जाएगी। क्या अमेरिका ईरान पर बड़ा अटैक करने वाला है? क्या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है मिडिल ईस्ट में सीजफायर? और क्या अमेरिका ईरान में न्यूक्लियर वॉर होने वाली है? ट्रंप की चीन यात्रा से पहले ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई है। धमकियों का दौर तेज हो गया है और वो भी छोटी मोटी धमकी नहीं। अमेरिका और ईरान एक दूसरे को एटम बम की धमकी दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट संकट के बीच आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के दौरे पर हैं, जहां वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा मिडिल ईस्ट में जारी तनाव। हालांकि चीन दौरे से पहले ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि वो एक अच्छा समझौता कर रहे हैं, जो ईरान के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। Well, we're going to see what happens. We're only making a good deal. We have their military's gone; it's wiped out. And we're only going to make a good deal, and we'll see what happens. But I believe that one way or the other, it's going to be very good for the American people, and I think actually very good for the Iranian people. ईरान संकट के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा काफी अहम है। खबरों के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार, टैरिफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, दुर्लभ खनिजों और अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर बातचीत होगी। लेकिन दुनिया की नजर ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति की चर्चा पर रहेगी। हालांकि ट्रंप ने कहा कि ये यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सी बातों पर चर्चा होगी। Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been
relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. दुनिया उम्मीद कर रही है कि ट्रंप की इस यात्रा से सबको कोई अच्छा मैसेज मिले और सीज फायर जारी रहे, जो फिलहाल होता नहीं दिख रहा, क्योंकि अमेरिका बार बार ईरान को धमकी दे रहा है और अब ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल उस पर दोबारा हमला करेंगे तो ईरान एटम बम का जवाब एटम बम से देगा, 90% यूरेनियम एनरिच्ड कर देगा। दरअसल जिस प्रस्ताव पर ट्रंप भड़के हुए हैं, उस प्रस्ताव को ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थतों के जरिए अमेरिका को भेजा था। इनमें ईरान ने युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा मांगा है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर संप्रभुता की मान्यता देने की बात कही है, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना है, भविष्य में हमले ना करने की गारंटी देना है, अमेरिकी प्रतिबंध हटाने और ईरानी तेल बिक्री पर लगी रोक खत्म करना। तो इसके जवाब में अमेरिका का प्रस्ताव था कि पहले युद्ध सैन्य कार्रवाई रोकी जाए, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत हो। ईरान को साफ तौर पर बताना होगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता। कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, तो ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को कूड़ा बता दिया। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि क्या अब इस मामले में चीन मध्यस्थता करेगा, तो ट्रंप ने सीधा कहा कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, वो खुद निपट लेंगे। You think he can help in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. It's going to be a positive. We're going to have a very good meeting. I spoke with President Xi. We both look forward to the meeting. It's going to be great. ट्रंप की इस यात्रा को अमेरिकी चीन संबंधों में तनाव कम करने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि ट्रंप की यात्रा से क्या युद्ध पर कोई असर पड़ेगा।